स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो आपका न्यूरल सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंस बताया गया। जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। पॉइंट टू पॉइंट यानी कि कहने का मतलब बॉडी का जितने भी ऑर्गन है, टिश्यू, वहाँ तक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन जो होता है आपका क्या होता है, फास्ट होता है ना। नीचे भी आपका लिखा है जो कोऑर्डिनेशन होता है न्यूरल सिस्टम से वो आपका फास्ट होता है, बट शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए बस होता है। ठीक है, either nerve fiber do not innervate all the cell of the body and cellular function need to be continuously। कहता है कि जो आपका नर्व फाइबर है वो सभी सेल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो आपका सेलुलर फंक्शन जो है ना, उसका कोऑर्डिनेशन का जरूरी है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका न्यूरल सिस्टम या नर्व फाइबर नहीं पहुंच पाएगा वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन के यूज करते हैं। वो आपका क्या हो जाता है, केमिकल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। उस केमिकल को हम लोग हार्मोन कहते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक न्यूरल सिस्टम है, दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपका, है ना, क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कर रहा होता है। स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में। ठीक है, ग्लैंड जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है एंडोक्राइन, दूसरा आपका क्या होता है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है वहाँ पे, डक्ट प्रेजेंट होता है। जो आपका एंडोक्राइन है वहाँ पे डक्ट जो है वो क्या होगा, आपका absent होगा, डक्ट नहीं प्रेजेंट होगा। तो लिखा है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपका वहाँ पे डक्ट नहीं होता, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो कुछ केमिकल रिलीज हो रहा होता है उस केमिकल को हम लोग हार्मोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको हार्मोन का डिफिनीशन के बारे में पढ़ना। एक आपका जो डिफिनीशन है वो ऑल डिफिनीशन है, वो आपका क्लासिकल डिफिनीशन बोल दिया गया है। दूसरा डिफिनीशन जो आपका वो आपका क्या है, साइंटिफिक डिफिनीशन या मॉडर्न डिफिनीशन है। जो ऑल डिफिनीशन है उसके द्वारा ये कहा जाता है हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स कुछ केमिकल होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है आपका एंडोक्राइन टिश्यू के द्वारा और रिलीज किया जाएगा ब्लड में। ब्लड के थ्रू वो कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन पे जाएगा और अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, क्या होगा क्लासिकल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, तो हार्मोन रिलीज होगा, वो कहाँ जाएगा, आपका ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन पे जाएगा, अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, जो आपका मॉडर्न या साइंटिफिक डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग हार्मोन जो होता है क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, जो क्या होता है इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। इंटर सेलुलर मैसेंजर करने कहने का मतलब दो सेल के बीच के जो मैसेज होगा उसको ट्रांसफर करने का काम कर रहा होगा। एंड प्रोड्यूस जो होता है आपका ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, कहता है जो आपका न्यू डिफिनीशन है वहाँ पे आपका लार्ज नंबर ऑफ केमिकल को हार्मोन बोल दिया गया है। ठीक है, फिर आपका जो इन्वर्टिब्रेट्स होता है जैसे आपका पोरीफेरा हो गया, निडारिया हो गया, टिनोफोरा हो गया, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, स्केल्मिन्थ्स, एनालिड्स, ये सारा में क्या होगा, आपका फ्यू केमिकल ऐसे होंगे जो हार्मोन की तरह काम करेंगे। ठीक है, बट आपका जो वर्टिब्रेट्स होगा वहाँ क्या होगा, बहुत सारे केमिकल ऐसे होंगे वो आपका हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट, अब हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पे जो ग्लैंड होता है वो आपका दो टाइप का ग्लैंड होता है। एक होता है आपका ऑर्गेनाइज वाला, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज वाला। जो आपका ऑर्गेनाइज वाला होता है वहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे सेल एक्युमुलेट होता है और वहाँ पे आपका हार्मोनल सिक्रीशन हो रहा होता है। जो आपका अनऑर्गेनाइज होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका जो सेल होता है एंडोक्राइन टिश्यू का वो आपका क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, और वो डिफरेंट जगह पे प्लेस होके, है ना, अपना सिक्रीशन कर रहा होता है, वो आपका अनऑर्गेनाइज वाला हो जाएगा। जैसे आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसमें भी क्या होता है, आपका जो हार्मोनल या सेक्रेटरी सेल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो आपका लीवर होता है वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किडनी होता है वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड, हार्ट है यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपका चार एग्जाम्पल है वो आपका अनऑर्गेनाइज में चला जाएगा। बाद बाकी आपका जो मेजर होता है वो ऑर्गेनाइज वाला में होता है। ऑर्गेनाइज वाला में कैसे क्या क्या हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, गोनाड्स हो गया, ठीक। हमारे बुक में जो अनऑर्गेनाइज टिश्यू दिया है इसको
जरूर याद रखना है, जिससे आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो वो आपका हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाइपोथैलेमस पे चलेंगे। ठीक है, जो आपका हाइपोथैलेमस है वो कहाँ का पार्ट है, तो फोर ब्रेन का पार्ट है या बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफेलोन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कुछ हॉर्मोन्स। ठीक है, कहाँ से सिक्रीट करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होता है, मतलब न्यूरॉन होता है जो सिग्रेशन कर रहा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को सीएनएस में न्यूक्लियाई बोल देते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लिया हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका हॉर्मोन्स होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, या ये सिंथेसिस करवाएगा या सिक्रीशन करवाएगा या इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से दो टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, या वो सिंथेसिस या सिक्रीशन करवाएगा या सिंथेसिस या सिक्रीशन को इनहिबिशन करवा देगा। ठीक है, तो आपका रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को। जो आपका इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, रोक देता है सिक्रीशन और सिंथेसिस को। ठीक है, यहाँ पे दो आपका एग्जाम्पल दिया है, एक आपका है जीएनआरएच। क्या है जीएनआरएच, जीएनआरएच का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ काम करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है और वो सिंथेसिस करवाता है किसका, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन लाइक आपका एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, दो हार्मोन का सिंथेसिस करवाता है, एलएच एंड एफएसएच का। दूसरा हार्मोन जो आपका है वो आपका सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन किस पे काम करता है, तो सोमैटोस्टैटिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और वो इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन को। ये आपको याद रखना। एक आपको जीएनआरएच है, जीएनआरएच क्या है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और वो किस पे काम करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है और रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोपिन। दूसरा हार्मोन जो आपका सोमैटोस्टैटिन है वो किस पे काम करता है, ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, किसको इनहिबिट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन को, मतलब इसके प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे लिखता है आपका जो हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, वो कहाँ बन रहा होता है, वो आपका न्यूरॉन में बन रहा होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में बन रहा होता है। ठीक है, जो आपका हार्मोन होता है वो आपका कहाँ आता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है और उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपका जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे कैसे आता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आता है। ठीक है, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेशन नाम का चीज़ नहीं है। वहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है। इस चीज़ बात को याद रखना आपको। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो आपका हाइपोथैलेमस से है ना एंटेरियर पिट्यूटरी जो कनेक्ट है वो आपका पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्ट होता है। जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपका कैसे कनेक्ट है, तो एक्सॉन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा होता है। स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है। उस बोनी कैविटी का नाम सेल्ला टर्सिका है। क्या नाम है, तो सेल्ला टर्सिका। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपका हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है एक टिश्यू के थ्रू, जिसको हम लोग स्टॉल का नाम दे देते हैं। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एनाटोमिकली एड्रीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में बटा हुआ है। जो आपका एड्रीनो हाइपोफाइसिस होता है उसका दो पोर्शन होता है, एक होता है पार्स डिस्टालिस, दूसरा आपका होता है पार्स इंटरमीडिया। जो आपका पार्स डिस्टालिस पोर्शन है वो आपका 6 हार्मोन रिलीज करता है। एक आपका पहला जो है इसमें ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा प्रोलैक्टिन है, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, चौथा आपका है ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा आपका LH है, छठा आपका फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। जो आपका पार्स इंटरमीडिया होता वो आपका एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, जो आपका पीछे वाला यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आपका क्या करता है, दो हार्मोन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखता है, बनाता नहीं है, सिंथेसाइज नहीं करता, स्टोर करके रखता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को, है ना, और उसको रिलीज कर रहा होता। वो आपका कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। ठीक है,
हार्मोन जो होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला आपका ग्रोथ हार्मोन था, तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन दिया। जो आपका ग्रोथ हार्मोन अगर मान लीजिए ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है ग्रोथ हार्मोन का, तो कंडीशन जो होता है ना, क्या होता है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी हो जाता है, कंडीशन कहते हैं जिगेंटिज्म, ठीक है। अगर मान लीजिए लो सिक्रेशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का, तो कंडीशन जो होगा उसको हम लोग पिट्यूटरी डार्फिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन हो रहा होगा एडल्ट में, तो कंडीशन जो होता है आपका उसमें क्या होता है, सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है, स्पेशली फेस का, कंडीशन कहते हैं एक्रोमीगेली, ठीक है। जब तक सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, ठीक है, तब तक उसको नहीं पहचाना जा सकता है ना, और इससे प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है जब तक, है ना, अनचेक छोड़ दिया जाएगा, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब तक एक्सटर्नल फीचर में कोई चेंज नहीं होता तब तक इस डिजीज को हम लोग नहीं पहचान सकते। दूसरा हार्मोन जो आपको दिया हुआ है वो आपका क्या है, तो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन कहाँ काम करता है, प्रोलैक्टिन काम करता है मेमरी ग्लैंड पे, है ना, इसका ग्रोथ करवाता है और मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तीसरा हार्मोन जो आपका है वो आपका क्या है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पे काम करता है, आपका थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कर रहा होता है। चौथा आपका हार्मोन जो है वो आपका क्या है, ACTH, क्या है, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। ये कहाँ से रिलीज होता है, आपका एड्रीनल कॉर्टिक्स, है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता, ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिक्स वगैरह का सिंथेसिस करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका LH और FSH जो है इसको हम लोग गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है गोनेड्स पे, ठीक है। मेल में LH का क्या काम होता है, मेल में LH क्या करता है, तो लेडिंग सेल पे वर्क करता है और वो सिंथेसिस एंड सिग्रेशन किसका करवाता है, तो एंड्रोजन का सिंथेसिस एंड सिग्रेशन करवाता है, ठीक है। जो आपका FSH होता है मेल में वो क्या काम करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा होता है किसके साथ, तो एंड्रोजन के साथ, ठीक है। जो आपका फीमेल है वहाँ पे LH का क्या फंक्शन है, LH क्या करवाता है, तो LH आपका ओवुलेशन करवाता है और मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम करवा रहा होता है। जो आपका FSH है वो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स करवा रहा होता है ना, वही प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल से आपका टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल में चेंज करता है, ठीक है। जो आपका, है ना, MSH होता है, मतलब यह मेलानोसाइट होता है, MSH मेलानिन, मेलान जो आपका MSH होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल पे काम करता है और पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। जो आपका ऑक्सीटोसिन है उसका फंक्शन दिया आपका, ये कहाँ काम करता था, स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी पे, और विग्रस कंट्रैक्शन करवाता कब, है ना, यूटेरस का, जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता। मिल्क इजेक्शन करवाता फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ये इसका फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका वैसोप्रेसिन होता है वो आपका कहाँ काम करता है, तो डिस्टल ट्यूबुल, है ना, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूबुल पे काम करता है, और जो आपका डायलिसिस हो रहा होता है उसको बचाता है, मतलब पानी का लॉस को बचाता है, ठीक है। इसलिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। अगर मान लीजिए ADH का कमी हो जाएगा या सिंथेसिस में कमी हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा किडनी कंजर्व नहीं कर पाएगा वाटर, वाटर नहीं कंजर्व करेगा तो वाटर लॉस हो जाएगा, कंडीशन क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड जो आपका होता है वो आपका डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन में लोकेटेड होता है। ये जो एक केमिकल रिलीज करता है या हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी इसका फंक्शन दिया गया, जिससे पहला दिया है 24 आवर डायरेक्शन रिद्म दिया है, ठीक है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल हो गया, इसको कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है और डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई फंक्शन आप मिस कर जाते हैं और आपको ऑप्शन देगा फंक्शन तो गलत हो सकता है, इसलिए आप सारा फंक्शन को ऑलमोस्ट 10-15 बार पढ़ ले या लिख के एक बार ट्राई कर ले, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रहे होंगे। जो आपका थायराइड ग्लैंड है
उसमें 2 लोब होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब होते हैं। और ये ट्रेकिया के दोनों साइड में सिचुएटेड होता है और कनेक्टेड किससे होता है? तो इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ आप थायराइड ग्लैंड का पिक्चर देख सकते हैं। जो आपका ट्रेकिया हो गया, इस यहाँ पे आपका एक थायराइड ग्लैंड इधर हो गया, दूसरा थायराइड ग्लैंड इधर है, बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? इसमें फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। क्या होता है? फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। जो आपका ये हार्मोन सिंथेसिस करता है, वो 2 टाइप का हार्मोन सिंथेसाइज करता है, एक T3 और T4। जो आपका फॉलिकुलर सेल्स वगैरह जो होता है उसमें आपका बन रहा होता है, जो एक कैविटी में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक T4 वाला हो गया, दूसरा T3 वाला हो गया। T4 जो है आपका थायरोक्सिन हो गया, या फिर इसका दूसरा नाम यहाँ पे 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होता है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। T3 जो आपका होता है वहाँ पे 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए बॉडी में आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा? आपका थायराइड ग्लैंड जो है थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज होके क्या होगा? जो भी आयोडीन का कमी है वो पूरा बॉडी से अब्जॉर्ब कर रहा होगा, जिससे क्या होगा? आपका थायराइड हार्मोन बन सके। ठीक है, इसलिए क्या होता है? थोड़ा सा इनलार्ज होता है थायराइड ग्लैंड और इसको कंडीशन जो हो जाता है ग्वाइटर हो जाता है। तो ग्वाइटर आपका कहाँ होता है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ग्वाइटर को देखने को मिलता है। उसके बाद देखा ये गया है अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के केस में आयोडीन का कमी हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो उससे क्या होगा? जो डेवलपिंग बेबी होता है उसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना, डेवलपिंग बेबी में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता। स्टंटेड ग्रोथ लिखा, स्टंटेड ग्रोथ होता है जिसको हम लोग क्रिटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब दिमाग का अच्छे रूप से विकास नहीं हो पाता, दिमाग का अच्छे रूप से विकास नहीं होता। इसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है वो लो हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन हो जाता है, डिफ बच्चा डिफ हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म हो गया है ना फीमेल के ओमेन या फीमेल में, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए दूसरा केस आपका, पहला तो हाइपोथायराइडिज्म हो गया, दूसरा आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या कब होता है? या तो मान लीजिए कैंसर का डेवलपमेंट हो गया थायराइड ग्लैंड में, या फिर नोड्यूल वगैरह का डेवलपमेंट हो गया आपका थायराइड ग्लैंड में, तो हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का एक इंपॉर्टेंट केस दिया हुआ है ना, ग्रेविस डिजीज या एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? मान लीजिए थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो गया। थायराइड ग्लैंड इंक्रीज होने से क्या होता है ना, जो भी आपका फैट मॉलिक्यूल वगैरह होता है और आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से क्या होता है? आपका वेट लॉस होने लगता है। जो आपका आई के आसपास में फैट मॉलिक्यूल है जो आपका एक अच्छा सा फेस प्रोवाइड करता है ना, तो वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उससे क्या हो जाता है? आई बाहर निकला हुआ दिखता है, तो प्रोट्रूजन ऑफ आई। ठीक है, स्टूडेंट इस पैराग्राफ में आपको थायराइड हार्मोन का रोल या फंक्शन के बारे में दिया गया है। जो आपका पहला रोल है वो आपका बीएमआर को मेंटेन करने का रोल है। जो पहला रोल है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा। दूसरा रोल क्या है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तीसरा रोल है मेटाबॉलिज्म करेगा किसका किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। चौथा रोल जो है आपका वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखता है ना। पांचवा क्या करता है? थायराइड ग्लैंड ये आपका थायरोकैल्सिटोनिन नाम का एक है ना हार्मोन बनाता है, जो क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल कौन सा कैल्शियम लेवल? ब्लड में जो भी कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पैराथायराइड ग्लैंड पे। जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है 1 पेयर इच इन 2 लोब, है ना। दोनों लोब में क्या क्या होता है? एक एक पेयर करके होता है, मतलब 4 पैराथायराइड ग्लैंड होगा। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी फिगर भी दिखाया है ना। जो आपका ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है, जो कहाँ प्रेजेंट है? आपका थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है वो आपका हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन। क्या रिलीज करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ये भी आपको कैल्शियम रेगुलेशन में मदद करता है। ब्लड में जो भी कैल्शियम लेवल होगा उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा?
वो इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैसे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैसे इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को? तो ये डिजोल्यूशन करवाता है किसका? बोन का। डीमिनरलाइजेशन या डिजोल्यूशन करवाता है आपका बोन का, है ना, या इसी को बोन रीएब्जॉर्प्शन लिखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि आपका रीनल ट्यूब्यूल होगा, वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम का, ठीक है। तीसरा लिखा एब्जॉर्प्शन करवाएगा डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का, ठीक है। इसलिए ये इसको कहते हैं हम लोग हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आपका थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके रखता है। रुक जाएंगे, सुन तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हम लोग को थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो आपका क्या होता है? लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपका कहाँ लोकेटेड होता है इसके बारे में लिखा है एनसीईआरटी आगे। तो बिटवीन लंग्स, मतलब लंग्स के बिटवीन बीच में होता है। कहाँ होता है? बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है, और वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा में होता है, ठीक है। ये क्या करता है हमें? ये करता है हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का मदद करता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? आपका एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, जो क्या करता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को फॉर्मेशन में मदद करता है। जो हम लोग का बी लिम्फोसाइट होता है वो हम लोग को एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। जो आपका टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। तो आपका बी लिम्फोसाइट मतलब कि एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगा, और ये हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो आपका टी लिम्फोसाइट होता है वो आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी में मदद कर रहा होता है। आगे दिया जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड वो ओल्ड इंडिविजुअल में क्या होता है? डिजेनरेट कर जाता है। डिजेनरेट करने के कारण क्या होगा? ना तो बी लिम्फोसाइट बनेगा ना टी लिम्फोसाइट बनेगा, यानी कि पर्सन का इम्यूनिटी जो होगा वो वीक हो जाएगा। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो आपका एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो किडनी के जस्ट अबव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास 2 किडनी है, कितना है? ए पेयर ऑफ किडनी है, तो एड्रिनल ग्लैंड कितना होगा? 1 पेयर होगा। इसी बात को लिखा है कि 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हम लोग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपका ग्लैंड होता है यहाँ पे क्या होता है? 2 टाइप का टिश्यू होता है, एक होता है सेंट्रली लोकेटेड और एक होता है आउटसाइड। जो आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है उसको हम लोग एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं। जो आपका आउटसाइड होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो आपका इनसाइड होता है सेंट्रली होता है उसको एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं, और जो आपका आउटसाइड होता है उसको कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका फिगर दिया, एक बार फिगर देख लीजिए। जो आपका सेंट्रली लोकेटेड है उसको क्या बोला? एड्रिनल मेडुला। जो आपका बाहर में लोकेटेड है उसको क्या बोला? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर दिया एक डिजीज का नाम एडिसन डिजीज, ठीक है। एडिसन डिजीज में आपका होता क्या है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे रूप से नहीं हो पाएगा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? वीकनेस आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी मिलेगा ही नहीं, फटीग लगेगा, थकावट लगेगा। इसको हम लोग एडिसन डिजीज का नाम कहते हैं। एडिसन डिजीज में क्या कहते हैं? होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है ना। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से रूप से नहीं हो पाएगा तो एक्यूट वीकनेस और फटीग हो जाएगा। इसको याद रखना आपको एडिसन डिजीज में, ठीक है। जो आपका मेडुला वाला पोर्शन होता है वो आपका 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक हो गया एड्रिनालिन, दूसरा हो गया नॉर एड्रिनालिन। एड्रिनालिन का ही दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन, है ना। नॉर एड्रिनालिन का ही दूसरा नाम क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। इसको कंबाइनली क्या कहा जाता है? कैटाकोलामाइंस कहा जाता है, ठीक है। ये कब काम करता है? स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, कोई भी स्ट्रेस आ जाएगा या इमरजेंसी सिचुएशन होगा उस समय में काम करने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी, है ना, लड़ाई हो गया, लड़ाई में भागने में जो मदद करता है हार्मोन, है ना, उसी को हम लोग कैटाकोलामाइंस या एड्रिनालिन नॉर एड्रिनालिन बोलेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है। और क्या करता है? हार्मोन ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट है, तो भागने में मदद करता है, इसलिए फाइट एंड फ्लाइट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? तो अलर्टनेस इंक्रीज करता है, पुपिलरी डायलेशन करवाता है, पिलो इरेक्शन यानी कि राइजिंग ऑफ द हेयर करवाता है, स्वेटिंग करवा रहा होता है, ठीक है। और क्या करता है? तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो होगा उस चीज़ को करवाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है? आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन इंक्रीज होता है ना। जो आपका रेट ऑफ रिस्पिरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्या होगा? तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन करवाएगा। क्यों ब्रेक डाउन करवाएगा ग्लाइकोजन को? क्योंकि हम लोग को भागने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, फिर भी एनर्जी भाग पाएंगे। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देगा। और आपका क्या एनर्जी चाहिए? तो लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करवा रहा होगा।
ठीक है। जो आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको 3 पार्ट में बांट दिया है। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको ग्लोमेरुलसा बोलते हैं, जो आपका बीच वाला लेयर है उसको फेसिकुलाटा बोलते हैं, और जो आपका अंदर वाला लेयर है उसको रेटिकुलरिस बोलते हैं, है ना। जोना 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 मतलब यानी जोना का मतलब यहाँ पे मीनिंग हो गया जोन, ठीक है। तो जोना रेटिकुलरिस हो गया, जोना फेसिकुलाटा हो गया, और जोना ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इसको आप GFR से याद कर सकते हैं, है ना। आर वाला क्या होता है, इनर साइड होता है, ये आपका बीच वाला हो गया, और ये आपका बाहर वाला साइड हो गया। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं, है ना। कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। ये जो आपका कॉर्टिकॉइड्स होता है, कुछ कॉर्टिकॉइड्स ऐसे होते हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, उसको हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, है ना। आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जांपल अच्छा सा दिया है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम है, कॉर्टिसोल, ठीक है। अगला कॉर्टिकॉइड्स जो आपका है वो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, वो आपका एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल क्या करता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज का बनवाएगा, इसलिए लिपोलाइसिस करवाता है। प्रोटियोलाइसिस करवाता है, प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनवाएगा, इसलिए आपका प्रोटियोलाइसिस करवाता है। जो आपका सेल प्रोटीन ले रहा होता है ना, उसको बोलता है नहीं अभी प्रोटीन नहीं लेना है। और क्या कहता है, तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, और आपका किडनी का फंक्शन हो गया, इसको मेंटेन करके रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करवाता है ना। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। ये जो आपका इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे फंक्शन दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या, पहला ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। अगला है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी को फंक्शन को मेंटेन करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करवाता है, सप्रेस द इम्यून सिस्टम करता है, और आपका आरबीसी का प्रोडक्शन को, है ना, इन्फ्लुएंस करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड पोटासियम और वाटर को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। क्या करेगा एल्डोस्टेरोन, क्या करेगा आपका, रीअब्जॉर्ब करवाएगा सोडियम एंड वाटर को, एक्सक्रिएट करवाएगा के प्लस एंड फॉस्फेट को, ठीक है। जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है वो आपका मेंटेन करता है मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। कुछ और आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड रिलीज हो रहा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, वो आपका क्या करेगा, एक्सियल हेयर का फॉर्मेशन करवाएगा, प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन करवाएगा, फेशियल हेयर का फॉर्मेशन करवा रहा होता है। स्टूडेंट अपना जो अगला है वो आपका पेनक्रियाज के बारे में पढ़ना है। जो आपका पेनक्रियाज होता है वो क्या होता है, कंपोजिट ग्लैंड होता है, यानी कि इसके पास दोनों पार्ट होगा, बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन वाला पार्ट होगा। जो आपका एंडोक्राइन वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होगा। क्या होगा, इजलेट्स ऑफ लैंगर होगा, जिसमें क्या होगा 1 to 2 मिलियन ऑफ द इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है। जो आपका 1 to 2% ऑफ द टिश्यू बनाता है, जो आपका क्या रिलीज करेगा, है ना, उसके पास क्या होगा, अल्फा सेल और बीटा सेल होगा। जो आपका अल्फा सेल होगा वो आपका ग्लूकागॉन रिलीज करेगा, जो आपका बीटा सेल होगा वो इंसुलिन रिलीज कर रहा होता है ना। इसके पास क्या होता है, कंपोजिट ग्लैंड होता है, दोनों पार्ट होगा, बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वाला जो होगा वो क्या होता है, विथ डक्ट होता है, विथ डक्ट होता है। जो आपका एंडोक्राइन वाला पोर्शन है वो विदाउट डक्ट होता है। जो आपका यहाँ एंडोक्राइन है उसके बारे में पढ़ना मेनली, ठीक है। जो आपका एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो कहाँ होता है, प्रेजेंट, है ना, इसमें क्या होता है, तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, यहाँ पे, है ना, कितना होता है, तो 1 to 2 मिलियन ऑफ द इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपका 1 to 2% ऑफ द क्या बनाता है, पेनक्रियाटिक टिश्यू का टिश्यू बनाता है, ठीक है। जो आपका इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होगा उसमें क्या होगा, आपका दो टाइप का सेल होगा, एक अल्फा सेल होगा, एक बीटा सेल होगा। अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन, और आपका बीटा सेल जो है आपका इंसुलिन रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकागॉन और इंसुलिन का फंक्शन को पढ़ना है। जो आपका ग्लूकागॉन होता है वो क्या करवाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है। कौन सा ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ये कहाँ काम करता है, हेपेटोसाइट पे काम करेगा, ठीक है। और क्या करवाएगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, मतलब ग्लाइकोजेन जो होगा उसका ब्रेक डाउन करवाएगा और इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है ना, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। दूसरा हार्मोन जो आपका वो इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है, आपका ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस में मेंटेन करने में मदद करता है। ये कहाँ काम करता है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे काम करता है। कहता है सेल को, है ना,
तुम ब्लड से ग्लूकोज को ले जाओ, है ना, और यूटिलाइज करो। क्या कहता है, ब्लड से ग्लूकोज को ले जाओ और यूटिलाइज करो। तो क्या होगा, आपका ब्लड से ग्लूकोज कहाँ चल जाएगा, सेल में चल जाएगा। कौन सा सेल में, तो हिपैटोसाइट और एडेनोसाइट पे, है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड से कम हो जाएगा, इसलिए ये आपका क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, ये क्या करवाता है, आपका ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। अगर मान लीजिए, है ना, आपका इंसुलिन का लेवल बहुत दिन तक, है ना, कम रह गया, तो क्या होगा, आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपका सेल में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, किडनी जो आपका, है ना, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ग्लूकोज को, तो यूरिन से रिलीज हो रहा होगा। और आपका सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सेल क्या करेगा, वो आपका फैट का ब्रेक डाउन कर देगा। फैट का ब्रेक डाउन करने से आपका क्या बनेगा, कीटोन बॉडीज बनेगा। कीटोन बॉडीज भी आपका कहाँ से रिलीज होगा, यूरिन से रिलीज होगा। जो आपका क्या है, आपका सिम्टम्स है किसका, डायबिटीज मेलाइटस नाम का एक डिजीज है, उसका सिम्टम्स है। इसमें हम लोग को क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन थेरेपी लेना पड़ता है। इंसुलिन क्या करता है ना, ग्लूटाथोन नाम का जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है और वो आपका कहाँ चल जाता है, ग्लूकोज जो आपका ब्लड से, है ना, सेल में चले जाता है। स्टूडेंट, अब हमें टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो आपका टेस्टिस जो होता है वो कहाँ होता है, स्कॉटल सैक में होता है, मतलब आउटसाइड द एब्डोमेन होता है। ठीक है, इसका डुअल फंक्शन है, दो फंक्शन है। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, दूसरा ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, आपका एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आपका बीच में क्या होता है, स्टोमल टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल में ट्यूब्यूल के बाहर जो आपका कुछ, है ना, स्ट्रक्चर होता है, उसको इंटरस्टिशियल सेल बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल को लेडिंग सेल के भी नाम से जानते हैं। जो आपका इंटरस्टिशियल सेल होता है वो आपका एक ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है एलएस के प्रेजेंस में, उसका नाम क्या है, एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन, या उसमें मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एंड्रोजन होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हमें जानना है ना। ये डेवलपमेंट और मैच्योरेशन करवाता है किसका, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस हो गया, बास डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इस सारे चीज़ का क्या करता है, तो डेवलपमेंट करवाता है। और क्या इसका फंक्शन होता है, तो मस्कुलर ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ द फेशियल और एक्सिलरी हेयर करवाता है, एग्रेसिवनेस लेके आता है ना, लो पिच ऑफ द वॉइस बनाता है। ठीक है, एंड्रोजन और क्या करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है उसमें मदद कर रहा होता है। ठीक है, एंड्रोजन आपको कहाँ काम करता है, सीएनएस पे काम करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लेबिडो को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आपका लिखता है जो आपका एंड्रोजन है उसका क्या होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, मतलब सिंथेटिक इफेक्ट होता है किस पे, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, है ना। स्टूडेंट, अब हम लोग ओवरी के बारे में बात कर रहे होंगे। जो आपका फीमेल होता है उसके पास ए पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। ठीक है, ये आपका दो तरीका से काम करता है, एक तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह और आपका एक एंडोक्राइन की तरह काम करता है। ठीक है, जो आपका ओवरी होता है वो आपका दो टाइप का एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, एक आपका एस्ट्रोजन हो गया, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया। जो आपका ओवरी होता है इसमें क्या होता है, आपका ओवेरियन फॉलिकल्स होता है और स्टोमल टिश्यू होता है। जो आपका एस्ट्रोजन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद क्या होता है, आपका जो ओवेरियन फॉलिकल्स होता है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से आपका प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस या सिक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, जो आपका एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ एक्शन, है ना, कॉज करवाता है स्टिमुलेशन, जैसे आपका स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हो गया, ऑर्गन हो गया। ठीक है, फिर आपका डेवलपमेंट ग्रोइंग ऑफ द क्या करवाता है आपका, तो ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है उसका करवा रहा था। अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे हाई पिच ऑफ द वॉइस हो गया, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, ये सब करवा रहा होता। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसको भी कंट्रोल कर रहा होता। फिर आपका जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, वो क्या करता, तो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, और क्या करता है, तो मेमोरी ग्लैंड को, है ना, एक्ट करता है और वहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई करवाता है, जिसमें आपका मिल्क का सिंथेसिस हो पाता है और मिल्क का सिक्रीशन करवा रहा होता है। स्टूडेंट, अब हमें क्या पढ़ना, तो हार्मोन ऑफ द हार्ट, मतलब जो भी हार्मोन हार्ट से रिलीज हो रहा है, किडनी से रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। जो आपका हार्ट होता है वो आपका एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जिसका नाम है एएनएफ। एएनएफ यानी कि आर्ट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, वो कहाँ से रिलीज होता है, तो
आर्टरियल वॉल ऑफ द हार्ट से रिलीज होता है ना, वो क्या करता है आपका डायलेट करवा देता है, किसको, ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, आर्टरियल वॉल ऑफ जो हार्ट होता है आपका, वहां से क्या रिलीज होता है आपका ANF रिलीज होता है, जिसको क्या कहते हैं आर्टरियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर। वो क्या करता है आपका ब्लड वेसल्स पे काम करता है, उसको है ना डायलेट करवा देता है। डायलेट कराने से क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जो आपका किडनी होता है वहाँ पे क्या होता है आपका JGA एपेटस होता है, JGA सेल होता है। JGA सेल जो होता है आपका वो एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है आपका इरिथ्रोपोइसिस में काम कर रहा होता है, मतलब कि RBC का फॉर्मेशन में काम कर रहा होता है। कहाँ काम करता है, RBC का फॉर्मेशन में काम कर रहा होता है। जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ से आपका 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। कितना हार्मोन रिलीज होता है, तो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। पहला आपका गैस्ट्रीन है, दूसरा सिक्रेटिन है, तीसरा आपका कोलेक्साइटोकाइनिन है, चौथा आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। गैस्ट्रीन जो होता है वो किस पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, और आपका HCl का रिलीज कराना को और पेप्सिनोजेन का रिलीज जो होता है उसको कंट्रोल करता है। गैस्ट्रीन आपका क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, वो आपका HCl एंड पेप्सिनोजेन रेगुलेट है ना रिलीज होगा, उसको रिलेट करेगा। जो आपका सिक्रेटिन है वो कहाँ काम करता है, तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज पे काम करता है, सिग्रेशन ऑफ द वाटर एंड बाइकार्बोनेट को मेंटेन करता है। जो आपका CCK होता है वो किस पे काम करता है, पेनक्रियाज पे काम करता है, गॉल ब्लैडर पे काम करता है। CCK होता है वो आपका क्या करता है पेनक्रेटिक एंजाइम को रिलीज करवाता है। जो आपका गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को रिलीज करवाता है। जो आपका GIP है उसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड आपका क्या करता है, जो आपका गैस्ट्रिक सिग्रेशन और मोटिलिटी होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होता है वो भी आपका हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है, उसको हम लोग ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वो कहाँ काम करता है, तो रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन में काम कर रहा होता है। जो नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होता है वहाँ पे रिपेयरिंग रीजनरेशन में काम कर रहा होता है। स्टूडेंट इस सेक्शन में हमें पढ़ना हार्मोन आपका कैसे काम करता है। जो आपका हार्मोन होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है कहाँ से, एंडोक्राइन टिश्यू से, और आपका ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, टारगेट टिश्यू पे जाता है। टारगेट टिश्यू पे क्या होता है, इसका रिसेप्टर लगा होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और आपका काम करता है। जो आपका रिसेप्टर होता है एक तो क्या होता है सेल के सरफेस में लगा हुआ होता है ना, सेल के मेम्ब्रेन में लगा होता है, सेल मेम्ब्रेन में लगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर। दूसरा रिसेप्टर क्या होता है सेल के अंदर होगा, उसको क्या बोलेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलेंगे। जो आपका इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है वो मोस्टली कहाँ होता है, मोस्टली आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। इस बात को याद रखना है, कहाँ होता है, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, सेल के मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हार्मोन होता है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आगे लिखता है एनसीईआरटी आपका हर एक हार्मोन जो है ना एक रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक होता है। हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। उससे क्या होता है कुछ बायोकेमिकल चेंज होता है। बायोकेमिकल चेंज मतलब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है आपका टिश्यू का मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो रहा होता है। जो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है उसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका हार्मोन है उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। कैसे, तो उस केमिकल नेचर को देख के। कैसे बांटा गया, तो केमिकल नेचर को देख के। हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप है, लिखता है फॉलोइंग ग्रुप। कितने ग्रुप में, तो 1 2 3 4 4 ग्रुप में आपका बांट दिया गया है। जो आपका इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमिक हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा प्रोटीनेसिस हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका स्टेरॉयड हार्मोन है वो आपका क्या है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडायोल है, प्रोजेस्टेरोन है। इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, कार्पेट CARPET। T4 टेस्टोस्टेरोन हो गया, E4 एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, P4 प्रोजेस्टेरोन हो गया है ना, A4 एंड्रोजन हो गया आपका, C4 कॉर्टिसोल हो गया है ना। R का कोई मीनिंग यहाँ नहीं बनता। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका आयोडोथायोडीन जो होता है ना, वो थायराइड हार्मोन है। जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव है उसका एक एग्जांपल एपिनेफ्रिन दिया है, इसको याद रखना है। तो रिसेप्टर आपका मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर होता है, वो आपका जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल आपको याद रखना है, साइक्लिक AMP हो गया, IP3 हो गया, कैल्शियम प्लस हो गया ना। 3 एग्जाम्पल दिया, अच्छे से याद रखना है। ये क्या करता है, देखिए सबसे पहले आपका कहाँ बॉन्ड करेगा, मेम्ब्रेन पे बॉन्ड करेगा। फिर आपका 3 टाइप का केमिकल रिलीज करेगा, इसमें से कोई भी रिलीज कर सकता है, साइक्लिक AMP, IP3 और CA++। ठीक है, और वो आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब कि सेलुलर रिएक्शन होता है उसको मेंटेन करता है। जो आपका
इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है वो कहाँ आपका है ना, किसके साथ बाइंड करता है, स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरिन के साथ बाइंड करता है। दो ही हार्मोन है ना, दो ही है, स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरिन, वो आपका कहाँ मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके क्या करता है, वो फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंज लाता है और उससे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक एफएसएच का एग्जांपल दिया है, वो आपका क्या है, एक प्रोटीनेसिस हार्मोन है। प्रोटीनेसिस इसलिए है क्योंकि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये आपका रिलीज हो रहा कहाँ से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, इसलिए आपका प्रोटीनेसिस है। ये कहा मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करके है ना सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर आपका साइक्लिक MP IP3 और Ca++ होता है। फिर बायोकेमिकल रिएक्शन लाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर आपका अगला स्टेरॉयड हार्मोन था, वो क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, यहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, मतलब न्यूक्लियस के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, mRNA बनाएगा, mRNA के बाद प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन के बाद क्या करेगा आपका है ना फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में चेंज आएगा।